देखो आज हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। क्लास 12th मैथ्स का एक मतलब काफ़ी वेटेस्ट टॉपिक है जो क्लास 12th बोर्ड में आता है। ठीक है, मैट्रिसेस। तो आज बेसिक जानकारी इसमें स्टडी करते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है और कितने टाइप के होते हैं और जनरली इसे कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं। तो इसके साथ में एक चैप्टर और भी पढ़ना है, डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट एक साथ पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्लियरिटी बनी रहेगी। मैट्रिसेस सबसे पहले होता क्या है, मैट्रिसेस को सॉल्व करने पे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती है। ये एक प्रकार का, ये कह सकते हैं नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर है। क्लियर है? ये नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो वे है, तरीका है, उसी को बोलते हैं मैट्रिसेस। इसको रेक्टेंगुलर टाइप में अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, जनरली इसका साइन इस तरीके का बनता है, ये रेक्टेंगुलर टाइप का साइन बनता है, इसको साइन ऑफ मैट्रिक्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, या मैट्रिसेस। क्लियर है? ये साइन ऑफ मैट्रिसेस होता है। इसमें नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी नंबर को लिखा हुआ है 3 2 1 4 6 8, जैसे इस तरीके लिखा हुआ है, इस तरह रिप्रेजेंट करा गया है। अब ये किस टाइप की मैट्रिक्स है ये अलग की बात है, इसको कैसे स्टडी करेंगे वो देखते हैं जरा सा। ये जो हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और जो वर्टिकल चलते हैं इनको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? रो फर्स्ट दैट इज R1, ये क्या हो जाएगा? रो सेकंड दैट इज R2। और जो वर्टिकल चलता है वो क्या कहलाता है बेटा? कॉलम। तो इसका मतलब अप से डाउन चलेंगे, दैट इज C1, दैट इज C2, दैट इज C3। इसका मतलब यहां पर R1 एंड R2 ये क्या है? ये रो है, रोज। ठीक है, C1, C2 एंड C3 ये क्या है? इनको कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम्स। क्लियर है? तो ये जो हॉरिजॉन्टल चलते हैं ये कहलाते हैं रो, और जो वर्टिकल चलते हैं कहलाते हैं कॉलम। क्लियर है? तो R1 R2 रो, C1 C2 C3 आर कॉलम। अब बात ये आती है कि ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो जिस तरीके से जैसे किसी भी आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो m इंटू n ऑर्डर पे रिप्रेजेंट करते हैं। किस ऑर्डर पे? m इंटू n ऑर्डर पे रिप्रेजेंट करते हैं। m का मतलब होता है उसके नंबर ऑफ रोज। क्या मतलब? नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है। जो n होता है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो इसका मतलब इसमें कितने रो हैं? 2 रो हैं। कितने कॉलम है? 3। तो इसका मतलब ये 2 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है। कौन सी ऑर्डर मैट्रिक्स है? 2 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, मतलब 2 रो और 3 कॉलम की मैट्रिक्स है। क्लियर? जैसे जर्नल फॉर्म अगर मैट्रिक्स का लिखें, जर्नल फॉर्म, ठीक है, गौर से देखिएगा, ऐसा कुछ है नहीं डिफिकल्ट। जर्नल फॉर्म तो कोई भी पर्टिकुलर हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो वो अंदर जो ये वैल्यू लिखी है इनको बोलते हैं पर्टिकुलर मैट्रिक्सेस के एलिमेंट। तो ये एलिमेंट, पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो अपनी फिक्स पोजीशन डिटरमाइन करते हैं। जैसे 3 लिखा है तो ये पहले रो और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है। 4 जो लिखा है रो सेकेंड और कॉलम फर्स्ट का एलिमेंट है। जो 2 लिखा है ये रो फर्स्ट कॉलम 2 का एलिमेंट है। 6 लिखा है वो रो सेकेंड और कॉलम सेकेंड का एलिमेंट है। और इसी तरीके से ये 1 और 8 लिखे हुए हैं। तो जर्नल फॉर्म जैसे लिखेंगे तो इसका मतलब जैसे A लिखा है तो ये मतलब जैसे यहां लिख दिया A, तो ये A जो है रो फर्स्ट और कॉलम सेकंड का हो जाएगा तो 1 1 लिख देंगे। A11 मतलब क्या है? रो फर्स्ट और कॉलम सेकंड का पहला, कॉलम फर्स्ट का सॉरी पहला एलिमेंट है। ऐसे A12 लिखा है क्योंकि रो फर्स्ट और कॉलम सेकंड, A13 A14 डैट डैट डैश इस तरीके से चलता जाएगा। ये ऐसे नीचे जाएंगे तो ये रो सेकंड आ जाएगी A2। भाई हम सबसे पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं मल्टीपल में, तो इसका मतलब रो सेकंड और कॉलम फर्स्ट A21, ये A22 A23 A24 डैट डैश चलेगा। इसी तरीके से नीचे जाएगा तो रो थर्ड आ जाएगा A3, लेकिन कॉलम फर्स्ट ही रहेगा A31। ये रो थर्ड का सेकेंड एलिमेंट कॉलम सेकेंड आ जाएगा तो A32 A33 A34 डैट डैट डैश इस तरीके से चलेगा। ऐसे ये नीचे भी चलता जाएगा। तो ये वाला जो नंबर कॉलम वाला नंबर है, कॉलम वाला वो सेम रहेगा, रो वाला चेंज होगा। रो किसके लिए बोला? M। तो इसका मतलब ये नीचे जाएगा A m इंटू 1 ऑर्डर मैट्रिक्स बन जाएगी इस तरीके से। A m इंटू 2 ये क्या बन जाएगा? A m इंटू
3, am इंटू 4 इस तरीके से बनता जाएगा। इधर क्या होगा, इधर आपका रो सेम है, क्या चेंज हो रहा है, कॉलम। इसका मतलब यहां पर हम लोग चेंज करेंगे, नीचे चल रहा है am इंटू 1, am इंटू 2, am 3, am 4 इस तरीके से। इधर क्या चलेगा, इधर आप देख रहे हो कि आपका जो नंबर पहले वाला है दैट इज रो, वो सेम है, क्या चेंज हो रहा है, कॉलम। इसका मतलब डैट डैश a1 इंटू n, डैट डैट डैश a1 इंटू n, a डैट डैट डैश 3 इंटू n इस तरीके से चलेगा, डैट डैट डैश a इधर m और इंटू n चलेगा। बात क्लियर। तो इस तरीके से जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फटाक से नोट करिए, पॉज करो। देखो अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कितनी प्रकार की मैट्रिसेस होती हैं ये देख लेते हैं जरा। पहली आती है रो मैट्रिक्स। क्या आती है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है बेटा, जिसमें केवल एक रो हो, वो कहलाता है रो मैट्रिक्स। मतलब ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, इसे ये लिखा है एक रो होनी चाहिए तो 1 2 3 इस तरीके से ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें केवल एक रो है। कॉलम कितनी भी हो सकती हैं वो आपका रो मैट्रिक्स कहलाएगा, लेकिन रो एक होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सेकंड कौन सी आती है, सेकंड आती है कॉलम मैट्रिक्स। कौन सी आती है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें केवल एक कॉलम हो, ओनली वन कॉलम हो, इसमें केवल एक कॉलम हो, वो कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स। जैसे ये लिखा है 4 6 8 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये इसमें केवल एक कॉलम है, रो कितनी भी हो चलेगा, दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है। तीसरा आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें कि रो और कॉलम दोनों ही के एलिमेंट बराबर हो। मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। बात क्लियर, वो कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब जितने रो होंगे उतने कॉलम। जैसे ये लिखा है 2 1 6 8 इस तरह लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें दो रो है और दो ही कॉलम है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज भी इसमें कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। तो क्या कहलाएगा ये कहलाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद चौथा नंबर आता है डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा आता है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का जनरल मतलब होता है ऐसे मैट्रिक्स जिनके डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स लिखी है 1 6 8 0 0 0 0 0 0, ये आपकी जो मैट्रिक्स लिखी हुई है, ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ये जो एलिमेंट दिख रहा है 1 6 8, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं डायगोनल, या इनको डायगोनल बोल देते हैं, या मेन लीडिंग डायगोनल भी इनको बोलते हैं। डायगोनल एलिमेंट या फिर मेन लीडिंग डायगोनल, मेन लीडिंग डायगोनल। तो मेन लीडिंग डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो वो कहलाएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। बात क्लियर। अब इसके बाद पांचवा आता है स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा आता है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो डायगोनल का ही टाइप होता है, बस केवल उसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल हो। जैसे एग्जांपल, जैसे लिखा है 2 2 2 0 0 0 0 0 0 इस तरीके से। तो इसका मतलब जो मेन लीडिंग डायगोनल है, इसके जब सारे एलिमेंट इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ मेन लीडिंग डायगोनल आर इक्वल, मेन लीडिंग डायगोनल आर इक्वल। जब मेन लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल होंगे तो वो आपका कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। नोट कर लीजिए। अब इसके बाद स्केलर के बाद आती है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल का ही टाइप है, डायगोनल का ही टाइप है, ठीक है, डायगोनल का ही टाइप है। इसमें होता क्या है, सारे एलिमेंट डायगोनल के 1 के बराबर हो। मतलब मान लीजिए
ऑल एलिमेंट ऑफ ए डायगोनल मेन लीडिंग डायगोनल आर इक्वल टू 1, डायगोनल आर इक्वल टू 1, मेन लीड डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 के बराबर होते हैं, वही कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 1 1 ये क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा आपका एक प्रकार का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मेन लीड डायगोनल है और मेन लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट कैसे हैं? 1 के बराबर हैं, तो ये कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है नल मैट्रिक्स। क्या आता है? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? नल मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट 0 के बराबर हों, ऑल एलिमेंट इक्वल टू 0, ऑल एलिमेंट इक्वल टू 0, सारे एलिमेंट 0 के बराबर होंगे तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा नल मैट्रिक्स। एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। 0 0 0 0 ये सारे एलिमेंट 0 हैं तो क्या कहलाएगा? ये नल मैट्रिक्स। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट आता है अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे लिखा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? अब देखो यहां पर अपर लिखा है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है मेन लीडिंग डायगोनल के जितने नीचे वाले एलिमेंट हैं वो 0 के बराबर हैं तो कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब बिलो द मेन लीडिंग डायगोनल ऑल एलिमेंट आर इक्वल टू 0, ऑल एलिमेंट आर 0, मेन लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 होंगे, वो कहलाएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे लिखा है 164, अब इसके बिलो नीचे वाले तो ये वाले सारे एलिमेंट 0 होंगे, ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है, 2 6 5 लिख दिया। तो इसका मतलब ये जो मेन लीड डायगोनल है, ये दिस इज 148, ये मेन लीड डायगोनल है तो इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 होंगे तो कहलाएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद आता है फिर जरा देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी आती है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट के अबव वाले सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। मतलब ऑल एलिमेंट above the main leading diagonal are equal to 0, diagonal are equal to 0, मेन लीडिंग डायगोनल के अबव जितने भी एलिमेंट होंगे सारे 0 होंगे, वो कहलाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे लिखा है 1 3 5 4 6 8, अब इसके ऊपर वाले जो एलिमेंट हो क्या है? 0 है। दिस इज मेन लीडिंग डायगोनल, ये क्या कहलाएगा? मेन लीडिंग डायगोनल। ये मेन लीडिंग डायगोनल है और इसके जो ऊपर वाले सारे एलिमेंट हैं ये कैसे हैं? इक्वल टू 0। देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। दिस इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आपने अभी सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ ली। सबसे पहले पढ़ी रो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट 0 होते थे, फिर आपने पढ़ी कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होता था, फिर आपने पढ़ी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते थे, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ी, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी, उसके साथ साथ लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ ली। तो ये सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, बस इनको रिमाइंड रखना है क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, नोट करिए फटाक से।